हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज आप इस एपिसोड में आपने क्लिक किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके पिछले एपिसोड्स को देख के आए होंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारी इस नई सीरीज के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है, जो कि एकदम हॉट पोटैटो और हाल ही में रिलीज हुई है, तो डोंट वरी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जाने के साथ साथ मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप देख सकते हो। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे जो फैंग की मेड शीना होती है उसे कर लिया जाता है किडनैप करने वाला ज़ाओ फैमिली का ही यंग मास्टर हुयान होता है। अब उनका प्लान ये होता है कि वे सिटी लॉर्ड के बेटे को शीना को उसके हवाले कर देंगे, क्योंकि वो सिटी लॉर्ड का बेटा एक नंबर का ठरकी किस्म का बंदा है और उसके इसी तरह के अय्याशी के शौक हैं, ताकि वो उसके बेटे और सिटी लॉर्ड को खुश करते हुए अपनी किसी बात को मनवाना चाहते थे। फैंग को यहाँ मारने आए वाले बंदों से फैंग ये पता लगा लेता है कि शीना को किसने और कहाँ पे किडनैप करके रखा गया है। अब आगे यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें उसी सिटी लॉर्ड का ही एक आलीशान सा मेंशन दिखाया जाता है। उस मेंशन के बाहर 3 निंजा जो होते हैं वो गार्डिंग कर रहे होते हैं। आगे हम उसी ज़ाओ फैमिली के यंग मास्टर हुयान को देखते हैं, जो कि उस सिटी लॉर्ड के बेटे सीतो की चापलूसी कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने और तुमने जो हमारी मदद की है, इसलिए थैंक यू के तौर पे हमने तुम्हारे लिए एक कमाल का सरप्राइज तैयार करके रखा है कि सिटी लॉर्ड की ही वजह से मेरे जो फादर हैं वो ज़ाओ फैमिली के हेड अप बन गए हैं, इसीलिए आपके लिए हमने एक स्पेशल सरप्राइज तैयार करके रखा है। आगे वो हान पर्दा वहाँ से हटाता है और हम देखते हैं बेड पे बेचारी शीना को बांध के रखा गया होता है। हुआन यहाँ सीतो से कहता है कि इस तरह का स्पेशल सरप्राइज आपने कभी देखा नहीं होगा, जिसपे वो सिटी लॉर्ड का बेटा सीतो उसे कहता है कि तुम्हारा सरप्राइज तो कमाल का है, सो अब यहाँ से जाओ क्योंकि तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म हो गया, और याद रहे कि मुझे यहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। वो हुआन वहाँ से जाते हुए कहता है कि अभी तो इसके मजे ले ले, बाद में मैं तुझे बताऊंगा कि ये मेड तो सिर्फ मेरी ही होगी। आगे वो इतना मन में सोचते ही वहाँ से चला जाता है। अब आगे वो जो ठरकी होता है, जो कि हवस भरी नजरों से यहाँ पे शीना को देख रहा होता है, वो उसके करीब पहुँचता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उस ज़ाओ फैमिली में इस तरह की भी बंदी हो सकती है, जो कि एकदम टॉप नॉच प्रोडक्ट है। और उसके इस तरह के डायलॉग से ही पता चलता है कि ये किस तरह का इंसान है जो कि किसी लड़की को प्रोडक्ट कह रहा है। आगे वो यहाँ शीना से कहता है कि उन्होंने जब मुझे इतना खूबसूरत सरप्राइज दिया है तो आगे फ्यूचर में मैं उन्हें माला माल कर दूंगा। शीना जो होती है वो घबराहट के कारण उसे बस यही कह रही होती है कि मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, अगर तुमने मुझे टच करने की भी कोशिश की तो मेरे मास्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसपे वो सिटी लॉर्ड का बेटा उससे कहता है कि तुम्हारे ये जो यंग मास्टर है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ के सिटी लॉर्ड का बेटा हूँ। आखिर किसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो मुझसे आके टकराएगा। तुम अगर शांति से मेरा कहना मान लेती हो तो तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। आगे फ्यूचर में तुम्हें वो सारे आराम यहाँ पे दिए जाएंगे जो कि तुम्हें उस ज़ाओ फैमिली में नहीं मिला करते थे। तुम्हें यहाँ पे डिलीशियस फूड के अलावा दुनिया की सबसे महंगी शराब पिलाई जाएगी, इसलिए चुपचाप मेरा कहना मान लो, क्योंकि यहाँ तुम्हारा स्ट्रगल करने से कोई फायदा नहीं। कि जब वो सीतो एकदम करीब यहाँ सीना के पहुंच जाता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इस पे वो सीतो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे चाहे अपना गला फाड़ के ही क्यों ना चुलाओ, मैं यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आने वाला। अब आगे जब वो सीतो उसे हैरेस करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी हम देखते हैं कि धड़ल्ले से खिड़की का दरवाजा खुलता है। यहाँ पे उस सिटी लॉर्ड के बेटे को एक जोरदार लात पड़ती है, जिससे वो उस टेबल के नीचे जा गिरता है। यहाँ पे फैंग शीना को बचाने के लिए आ गया था। ये देख के शीना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे जाके हक करती है। कहने लगती है कि मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। अब आगे यहाँ शीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए रोने लग जाती है और यहाँ फैंग से कहती है कि मुझे लगा था कि मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी। अब आगे यहाँ फैंग उसे कंसोल करते हुए कहता है कि एक बार मुझे इस ठरकी से निपटने दो। इधर दूसरी तरफ वो जो सीतो होता है वो उठ खड़ा होता है और ये देख करके उसे यकीन नहीं आता है कि ये तो ज़ाओ फैमिली का ही फैंग है, जिसे एक्चुअल में सभी ट्रैश कहा करते थे। और उसे पहचानते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे ही तो ज़ाओ फैमिली ने तुम्हें एक बार बचपन में ही घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि तुम ऐसे बच्चे थे जिसमें मार्शल स्किल की कोई पावर नहीं थी। सो तुम आए हो आज इस लड़की को बचाने के लिए और तुम मेरा क्या ही मुकाबला कर पाओगे। कहाँ तुम एक ट्रैश और मैं इस पूरी येशियो सिटी का फर्स्ट जीनियस लेवल का कल्टीवेटर हूँ। तुम्हारे और मेरे कल्टीवेशन के बीच इतना गैप है कि मात्र मैं अपनी उंगली का यूज करके ही तुम्हें हरा दूंगा। अब आगे वो सीतू जैसे ही इतने लंबे चौड़े डायलॉग के बाद जब यहाँ पे फैंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे पासा तब पलट जाता है जब फैंग उसके हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। अब यहाँ पे उनके बीच फिजिकल फाइट होने लगती है, जहाँ पे फैंग ने उसे मात्र एक पंच में ही नीचे गिरा दिया होता है।
वो सीतो वहाँ फिर से उठता है और अब अपनी मार्शल आर्ट की स्किल को एक्टिवेट करता है, जो कि थंडर की पावर होती है। अब वो इसका यूज करके फैंग पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन फैंग ने जो अभी अभी नई स्किल पाई है अपने सिस्टम जाफा की मदद से, अपने स्पिरिचुअल आर्म्स की मदद से इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और जो एक जोरदार पंच वो सीतो को मारता है, जिससे पूरी मेंशन ही हिलने लगती है। बाहर जो निंजा गार्ड कर रहे होते हैं उन्हें यही लगता है कि मास्टर जो है वो इस लड़की को अच्छा सबक सिखा रहे होंगे, इसीलिए इस तरह की आवाजें आ रही हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि एक्चुअल में उनका जो मास्टर है वो अंदर पिट रहा है। अब आगे फैंग उस सीतो से कहता है कि तो तुम्हारी इतनी ही ताकत है जो इस पूरी यीशु सिटी का फर्स्ट जीनियस लेवल का कल्टीवेटर है। आगे वो सीतो उससे कहता है कि अब तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई मुझे इस तरह से हर्ट करने की। तो एक ट्रैश हुआ करते थे, तो आखिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल कब से बन गए? लेकिन चिंता मत करो, मेरे गार्ड्स बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। मेरे गार्ड्स को आने दो, फिर वो तुम्हें बताएंगे कि असली पावर क्या होती है। आगे वो जो सीतू होता है वो एक तरह का टोकन को क्रश कर देता है। इससे बाहर एक सिग्नल नजर आता है। सिग्नल को देख करके वे जो तीनों निंजा गार्ड्स होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जो यंग मास्टर सीतू है वो उस लड़की को काबू नहीं कर पा रहा, ये उन्होंने मदद के लिए हमें अंदर बुलाया है। आगे वो जब दौड़ते हुए यहाँ पे उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं, वो जो सीतू होता है वो उस दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है। दरवाजा अचानक से खुलने के कारण उस सीतू का ही पापड़ बन जाता है। अब आगे तीनों वो निंजा गार्ड्स जो होते हैं यहाँ अपने यंग मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं, तो उन्हें पीछे से पता चलता है कि वो दरवाजे के पीछे पापड़ हो चुका है। ये देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है और ये जो नया बंदा यहाँ सामने खड़ा है इसे नहीं उसके मास्टर की इस तरह से ये हालत कर दी है। आगे ये तीनों गार्ड्स भी तैयार हो जाते हैं और फैंग पे एक साथ ही अटैक करते हैं, लेकिन फैंग अकेला इन तीनों का सामना करते हुए उन्हें छत के ऊपर पहुंचा देता है। अब आगे ये तीनों गार्ड्स भी समझ जाते हैं कि अपने फिजिकल पावर से तो इसे हराया नहीं जा सकता, इसीलिए वे अब अपनी मार्शल पावर को एक्टिवेट करते हैं। अब वे तीनों एक स्पेशल तरह की मूव वहां पे करते हैं, जिसके कारण उन तीनों गार्ड्स की जो मार्शल स्पिरिट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। एक ड्रैगन होता है, एक टाइगर होता है और एक वुल्फ होता है। अब आगे वो जो सीतू होता है वो भी छत के ऊपर पहुंच जाता है और यहाँ फैंग से कहता है मेरे ये जो गार्ड है इनके पास ये स्पेशल पावर है, इन तीनों के पावर्स आपस में कंबाइन हो करके तुम पे ऐसा अटैक करेंगी कि तुम उठने के काबिल भी नहीं बचोगे। इनके कॉम्बिनेशन से जो तुम पे अटैक किया जाएगा इसकी कॉम्बैक्ट पावर इतनी ज्यादा होगी कि वो 8 स्टार वॉरियर के बराबर होगी। उसी को क्या पता कि यहाँ जो फैंग है वो भी तो एक 8 स्टार लेवल का वॉरियर है। अब आगे फैंग ने इनके अटैक को डॉज करने के लिए अपने 10 डिवाइन शॉट की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। ऐसे ही इन दोनों की अटैक्स आपस में टकराती हैं। यहाँ पे पल्ला जो होता है वो फैंग का ही भारी होता है। उसने एक ही साथ जो अपनी 10 डिवाइन शॉट टेक्निक का यूज किया था, इसके कारण वो जो गार्ड्स होते हैं वो तो उसका सामना नहीं कर पाते और ऑन द मूव वहाँ पे नीचे गिरते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो सीतू होता है उसे लगता है कि वो जो तीनों गार्ड्स हैं यहाँ फैंग को जान से मार डालेंगे, इसीलिए उसका ठरकीपन तो खत्म नहीं होता, वो वापस से शीना को हैरेस करने के लिए पहुंच जाता है। दूसरी तरफ यहाँ फैंग ने उन तीनों गार्ड्स को जो जान से मार डाला था, इसके कारण जाफा उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि इन तीनों गार्ड्स के मरने के कारण उसे 5000 का कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन हुए हैं। इसके कारण उसकी जो शॉट की एफिशिएंसी है वो 3000 पॉइंट्स तक बढ़ गई है। अभी शीना के चिल्लाने की आवाज यहाँ फैंग को सुनाई देती है और वो उसे बचाने के लिए वापस से मैंशन के अंदर पहुंचता है, लेकिन अब उस सीतू ने यहाँ पे सीना को पकड़ लिया था और यहाँ फैंग को धमकी देने लगता है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाए तो तुम्हारी ये मेड यहाँ पे जान से जाएगी। फैंग तो वहीं पे रुक जाता है, लेकिन यहाँ पे शीना भी कुछ कम नहीं थी, उसके पास भी दिमाग होता है। सबसे पहले तो वो उसके हाथों को काटती है, फिर जब उसके शिकंजे से बाहर निकलती है तब उसने अपनी कोहनी का यूज करके जो उसके गलत जगह पे अटैक किया होता है, वो जो सीतू होता है वहीं पे चीखने चिल्लाने लगता है। टीना ने इस तरह से जो सीतू पे अटैक किया था, यहाँ फैंग उसे देख करके समझ जाता है कि आगे मुझे शीना से बच के रहना पड़ेगा, ये कोई छुई मुई सी लड़की नहीं है, ये तो काफी पावरफुल है भाई। यहाँ पे सीतू समझ जाता है कि इसका मुकाबला तो वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो यहाँ पे फैंग की चापलूसी करते हुए कहने लगता है कि तुम ही हीरो हो, मैं ये कंसिडर करता हूँ, इसलिए मुझे आज माफ कर दो। जिसपे फैंग उससे कहता है कि तुमने आज ये जो घिनौनी हरकत की है इसके लिए तो कोई माफी नहीं बनती और तुम्हारा भी खात्मा तुम्हारे गार्ड्स की तरह ही होगा। जैसे ही वो उसे जान से मारने के लिए अटैक उस पे करने वाला होता है कि तभी जो सीतू होता है उसे एक राज के बारे में बताता है। हमारे ग्रैंडफादर जिंदा है और मैं जानता हूँ कि उन्हें किस जगह पे कैद करके रखा गया है। ये सुनते ही यहाँ पे फैंग रुक जाता है और उसे पूरा मामला पूछने लगता है। अब आगे वो बताता है कि तुम्हारी ही ज़ॉ फैमिली के बैकयार्ड में एक लकड़ी का शेड बनाया गया है और उसी के तहखाने में ही तुम्हारे ग्रैंडफादर को कैद करके रखा गया है और तुम्हारी ही फैमिली के वो ज़ॉ मेंग और ज़ॉ जुआन ने
मेरे फादर के साथ मिल करके ये प्लान बनाया था। का ये प्लान होता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को वो कैद कर लेंगे ताकि तुम्हारे ज़ॉ फैमिली की हेड की पोजीशन उन्हें मिल जाए। अब यहाँ पे सारी गुत्थी फैंग को समझ में आती है कि यही कारण था कि वो जो ज़ाओ जुआन है, इन दिनों उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसने मुझे लगातार मरवाने के लिए इतने सारे एसेसियन भेजे। लेकिन अब जब मुझे पता है कि मेरे ग्रैंडफादर कहाँ पे कैद है, तो अब आ गया है टाइम उन्हें बचाने का। अभी सिस्टम जाफा यहाँ पे फैंग को ये इन्फॉर्मेशन देता है। सिस्टम के द्वारा एक साइड मिशन को एक्टिवेट किया गया है कि तुम्हें अपने ग्रैंडफादर को बचाना होगा। ज़ॉ फैमिली के जो गद्दार है उनका खात्मा करते हुए सिटी लॉर्ड को भी अच्छा सबक सिखाना होगा। अगर तुम ये मिशन कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें 50,000 की कॉम्बैक्ट पावर गेन होगी। अब इस मिशन से यहाँ फैंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अच्छे टाइम पे ये मिशन आया है। यहाँ बदला पूरा होने के साथ साथ उसे फ्री फोकट का कॉम्बैक्ट पावर जो मिल जाएगा। और ये तो मेरे लिए काफी एक प्लेजेंट सरप्राइज है कि मिशन का मिशन भी पूरा हो जाएगा और उसे इतने ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। अब आगे उसका पूरा ध्यान उस सितु की तरफ जाता है। उसके डर के मारे वहाँ पे हालत खराब होती है। वहाँ सितु गिड़गिड़ा के कहने लगता है कि मैंने तुम्हें तो सारा सच बता दिया है, तो प्लीज मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से जाने दो। अब वो किसी अबला नारी की तरह यहाँ पे फैंग के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है, जिसपे फैंग उसे कहता है कि ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। जैसे ही फैंग उस पे एक किक से अटैक करता है, सितु तो इतना ज्यादा कमजोर निकलता है कि उसकी एक किक से ही वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अब आगे जाफा फिर से उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि होस्ट ने यहाँ पे इस सिटी लॉर्ड के बेटे को मार करके फिर से कॉम्बैक्ट पावर के एक्सपीरियंस पॉइंट्स को गेन किया है और उसे हराने की वजह से यहाँ उसे 8,500 पॉइंट्स गेन होते हैं, इसके कारण अब उसके शॉट की एफिशिएंसी जो होती है वो 1,000 पॉइंट्स से बढ़ जाती है। आगे फैंग का यहाँ का मिशन और काम खत्म हो चुका होता है, इसीलिए वो शीना को देखता है और वहाँ से निकल पड़ता है। शीना यहाँ उससे पूछती है कि मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं। इसमें फैंग के इतना कहती ही कि हम उस ज़ॉ फैमिली के ज़ॉ हाउस में जा रहे हैं ताकि हमारे साथ जो वहाँ पे अन्याय हुआ है इसकी भरपाई कर सके, और जो उन्होंने मेरे साथ और मेरे ग्रैंडफादर के साथ किया है आज उन्हें उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और मेरी इस ज़ॉ फैमिली के जो हेड है वापस से मेरे ग्रैंडफादर बनेंगे। उसकी इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।